फीफा के इतिहास में यह दूसरा ऐसा चांस था जब फीफा वर्ल्ड कप को किसने जीता, स्पेन ने जीता। तो यहां से अब इसकी कहानी को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से कहानी को शुरू करोगे। फीफा वर्ल्ड कप की बात अगर होगी तो टोटल टीमों की संख्या कितनी थी, 48 टीम थी। पहला फैक्ट तो यह याद रखिएगा, क्योंकि अब तक के फीफा के इतिहास में इतनी टीम कभी नहीं आई थी। तो टोटल 48 टीम थी। 104 मैच टोटल खेला गया था। कितना मैच खेला गया, 104 मैच खेला गया। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। मैच के बाद देखोगे तो कब से कब तक खेला गया, या डेट इसकी क्या थी, तो डेट थी आपकी 11 जून से लेकर 19 जुलाई 2026 तक यह समारोह संपन्न हुआ। होस्ट कंट्री की बात करेंगे तो यह भी इस बार अपने आप में इतिहास है। होस्ट कंट्री में आपका यूएसए था, मैक्सिको सिटी था, और इसके साथ अगर आप देखोगे तो आपका कनाडा था। तो यहां पर आपको जो है इन सभी चीजों को क्या करना है, हमारे साथ पॉइंट आउट करते चलना है, नोट करते चलना है, क्योंकि चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और इन चीजों को आपको समझना है। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे कि जो विजेता चीजें थी, यहां पर जो बातें निकल कर आती हैं, एक एक महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको नोट भी कराता चलूं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर 48 टीम हो गया, 104 मैच हो गया, 11 जून से 19 जुलाई 2026 हो गया, यूएसए मैक्सिको में हुआ। अब यहां से आप देखोगे, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर जो अगली बात निकल के आती है वो बात निकल के ये आती है कि इसका जो उद्घाटन मैच था, उद्घाटन मैच जो था यह कहां पर खेला गया, तो यह आपके मैक्सिको में खेला गया। कहां पर खेला गया, मैक्सिको में खेला गया। तो उद्घाटन मैच इसका जहां पर हुआ था, मैक्सिको में हुआ था, और मैक्सिको में उद्घाटन मैच होने की वजह से मैक्सिको के नाम एक अनूठा रिकॉर्ड लग गया। कौन सा रिकॉर्ड लग गया, तो यह एकमात्र ऐसा देश है जिसने 3 उद्घाटन मैच कराए हैं, यानी 3 फीफा वर्ल्ड के उद्घाटन मैच को कराने वाला देश आपका मैक्सिको यहां पर पहले स्थान पर है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहां से फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आगे की तरफ बढ़े यहां पर, तो हमने आपको बताया कि टोटल मैच कितने हुए थे, 48 मैच हुए। इस 48 मैच में से 48 देश आपके थे, मैं समझ रहे हो, 48 आपके क्या थे, देश यहां पर शामिल हुए थे। और यहां पर अगर मैच की संख्या हम बोले तो टोटल मैच कितनी हुई है, 104 मैच हुआ है, 104 मैच। इस 104 मैच में से अगर आप देखोगे तो कितना यहां पर मैच हुआ है, 78 मैच आपका खेला गया है यूएसए में, 78 मैच आपके यूएसए में हुए हैं। फिर आप देखोगे कि 13 मैच जो हुए हैं ये आपके मैक्सिको में हुए हैं। कहां पर, मैक्सिको में हुआ है 13 मैच। और फिर इतना ही 13 मैच आपके कहां पर हुआ है, कनाडा में हुआ है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जो आपका यूएसए है, ध्यान दीजिएगा, यूएसए में 39 टीमों ने अपना रेस्ट किया था। यहां पर 39 टीम ठहरी थी। 39 टीम के बाद अगर आप देखोगे यहां पर, तो 7 टीम आपकी मैक्सिको में ठहरी थी, 7 टीम आपकी मैक्सिको में ठहरी थी, और कनाडा में आपकी 2 टीम ठहरी थी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एक एक तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं कि विजेता कौन रहा। तो विजेता आपका रहा स्पेन, मैं समझ रहा हूं। और स्पेन जब विजेता बना तो वहां पर एक रिप्लेस प्लेयर के तौर पे आता है कौन, फेरान टोरेस। याद रखना, फेरान टोरेस। और 106वें मिनट में इन्होंने विजयी गोल दागा, और इसके चलते स्पेन आपका क्या होता है, तो विजेता, ध्यान देना, विजेता आपका बनता है स्पेन। किससे, 1-0 से। गोल कब होता है, 106वें मिनट में होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जाए उप विजेता कौन हुआ, तो उप विजेता आपका होता है अर्जेंटीना। मैं समझ रहे हो, जो कि एक भी गोल नहीं किया। फिर यहां पर तीसरा विजेता कौन है, थर्ड विजेता कंट्री का नाम आपको कमेंट में बताना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बात अगर करें स्पेन की उपलब्धि की, तो वर्ष 2010 के बाद स्पेन दूसरी बार ऐसा पदक जीता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तीसरे नंबर पर कौन आया है फीफा में, अगर यह सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर देना है माट साहब, इंग्लैंड। कौन है, इंग्लैंड आपके थर्ड पोजीशन पे रहा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है।
अब यहां पर हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब आपका अर्जेंटीना के साथ फाइनल मुकाबला हो रहा था, तो फाइनल मुकाबला दरअसल दो पीढ़ियों के बीच का मुकाबला था। क्यों दो पीढ़ियों के बीच के था? एक तरफ आपका गोट था, फुटबॉल का गोट यानी लियोनेस मेस्सी था, और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे लियोनेस मेस्सी 20 साल का लामिन यामाल जो स्पेन की तरफ से था। तो 20 वर्सेज 39 की अगर लड़ाई देखी जाए तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर उम्र की असर दिखेगी, और वो दिखा। स्पेन के जो प्लेयर थे उनकी टीम यंग टीम थी, और उन्होंने अर्जेंटीना को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था, हिलने नहीं दे रहे थे। उसके पीछे रीजन मैंने आपको बताया, दो पीढ़ियां थी, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और पूरे 120 मिनट तक लियोनेस मेस्सी को गोल न करने देना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, और यही उपलब्धि के कारण फीफा वर्ल्ड कप एक बार पुनः आपके किसके पास चला गया? स्पेन के पास चला गया, और लियोनेस मेस्सी से सुसज्जित टीम को हार का मुंह देखना पड़ा। यह बड़ी बात है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सवाल यहां पर फिर निकल के आता है कि जो है टीम जीती है उसको क्या मिलेगा? जो चैंपियन टीम है उसको 429 करोड़ रुपए मिलेंगे, रनरअप को 283 करोड़ मिलेगा, तीसरे स्थान पर रहने वाले को 249 करोड़, चौथे पर 232 करोड़। इस तरीके से आप देखोगे तो ये चीजें हैं। बात यहां पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो आपका फीफा का वर्ल्ड कप था उसका मस्कट आप देखोगे तो आपका मस्कट यहां पर है कनाडा, मैक्सिको, यूएसए। यहां पर यह आपका क्या होता है? मैच होता है। अब यहां पर थोड़ा सा यह देख लीजिए कि इसमें सबसे ज्यादा गोल करने वाले कौन से खिलाड़ी थे, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जब गोल करने वाले खिलाड़ियों की बात होगी तो इसमें सबसे ऊपर नाम आएगा किलियन एम्बाप्पे का, जो फ्रांस का प्लेयर है। इसने 22 गोल किए हैं 22 मैच में। दूसरे स्थान पर पुनः वही व्यक्ति आएगा लियोनेस मेस्सी, और इन्होंने 21 गोल किए 34 मैच में। तीसरे नंबर पर मिरोस्लाव क्लोजे आएंगे, जर्मनी के 16 गोल किए हैं। रोनाल्डो उसमें ब्राजील का जो है, यह आपके जो है चौथे नंबर पे थे। हमें व्यक्तिगत रूप पर काफी दुख हुआ कि रोनाल्डो की टीम बाहर होगी, क्योंकि रोनाल्डो का मैं काफी फास्ट फैन रहा हूं, और इस बार के पूरे मैच को आप देखोगे तो रोनाल्डो का सहयोग इनकी टीम ने पूरे मैच के दौरान नहीं किया। तो रोनाल्डो का टीम से बाहर जाना और फीफा मैच को देखना मेरा बंद करना, ये दोनों बातें बराबर थी। तो रोनाल्डो के लिए काफी, अगर आप ये देखोगे तो ये सफर, इस बार का जो वर्ल्ड कप था उसको अपनी ही टीम के लोग टीम की तरह नहीं खेलने दे रहे थे। सवाल यहां पर फिर आता है कि हाल के दिनों में देखा जाए कि क्या फुटबॉल के क्षेत्र में स्पेन उभरती हुई शक्ति है? बिल्कुल इसका जवाब होगा कि आने वाले समय में जिस तरीके से कभी दबदबा जर्मनी का हुआ करता था, अर्जेंटीना का हुआ करता था, वैसे आने वाले समय में आप स्पेन के दबदबे को देखेंगे। किसमें? फुटबॉल के कोर्ट पर। क्योंकि फीफा महिला वर्ल्ड कप विजेता 2023 का कौन है? स्पेन है, और पुरुष का भी विजेता यही हो गया। फिर आप देखोगे यूएफए नेशनल लीग चैंपियनशिप भी इन्होंने जीता है। पेरिस में जो आपका ओलंपिक गोल्ड हुआ था वो इन्होंने जीता है। और फिर आप देखोगे यूरो कप विजेता। तो आने वाले समय में अगर जो है वर्क कल्चर की बात करें, गेम कल्चर की, फुटबॉल के कल्चर की बात करें, तो यहां पर स्पेन आपका आगे आने वाला है। सवाल निकल के आती है इस प्लेयर की जिसने अकेले क्या किया? सबसे ज्यादा गोल किए, लेकिन उसके बावजूद अपने कंधों पर अपने देश को विजयी नहीं बना पाया। लेकिन फिर भी सबसे जो है ज्यादा गोल करने के लिए यहां पर आपको मिलता है गोल्डन बूट। क्या है? गोल्डन बूट। और गोल्डन बूट के दावेदार कौन है? जो सबसे ज्यादा जिन्होंने क्या किया था? गोल किया था एम्बाप्पे, जो मैंने अभी आपको बताया फ्रांस के। ये इस बार क्या रहे हैं? गोल्डन बूट के विजेता रहे, क्योंकि इन्होंने 22 गोल किया है, सबसे ज्यादा गोल किया है। लेकिन आपको पता है कि जब आप मैच खेलें तो मैच खेलने में कोई एक टीम अपने बल पर नहीं जिता सकती है। जीतने के लिए आपको पूरी टीम को लगना पड़ेगा, और यहां पर फ्रांस की टीम का सहयोग इनको नहीं मिला। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो आइए एक नजर पुरस्कारों पर डाल लेते हैं, कौन सा पुरस्कार किसे मिला है। तो गोल्डन बॉल की बात करें तो रोड्री स्पेन को मिला है, इनको मिला है गोल्डन बॉल, बेस्ट प्लेयर का अवार्ड। गोल्डन बूट जो होता है वो टॉप स्कोरर जो होते हैं उनको मिला है किलियन एम्बाप्पे, जो कि फ्रांस के हैं। गोल्डन अगर ग्लव्स की बात करें, जो आपके गोलकीपर को मिलता है, बेस्ट जो आपका गोलकीपर होता है, उनाई साइमन को मिला है, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। बेस्ट यंग प्लेयर की बात करें तो पाउ चौरासी, जो आपके स्पेन का 19 साल का प्लेयर है, बिल्कुल हवा में बिजली की तरह क्या होता है? दौड़ता है। सिल्वर बूट की बात करें तो यहां पर लियोनेस मेस्सी को मिला। ये वो व्यक्ति है जिसने क्या किया था, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इस बार इनको सिल्वर मिला है।
फीफा फेयर प्ले अवार्ड आप देखोगे तो नीदरलैंड को मिला है। किसको मिला है? नीदरलैंड को फीफा फेयर प्ले अवार्ड। अब यहां पर आप देखोगे कि सर्वाधिक खिताब जीतने वाले देश कौन कौन से हैं, यानी जो है फुटबॉल का जो फीफा का विश्व चैंपियनशिप हुआ है अब तक, सबसे ज्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो अगर ये नाम आएगा तो आज भी ब्राजील के नाम है। और रोनाल्डो को इस बार भी उसकी टीम ने साथ दिया होता तो एक खिताब और होता। ये कब से जीतना शुरू किए हैं? 1958, 62, 70, 94 और 2002, 5 बार की इनको चैंपियन का ताज रहा है। दूसरे नंबर पर जर्मनी है जो 54 में जीती है, 74 में, 1990 में, 14 में। यहीं पर आप देखोगे इटली है, ये भी आपका आखिरी बार 2006 में जीती थी। अर्जेंटीना की बात करें तो 3 में, 1978, 86 और 22 में, अर्थात इससे पिछली बार जो हुआ था उसमें यही जीती थी। और 22 के बाद 2026 में ये रनर अप रही हैं, यानी उप विजेता रही हैं, थोड़े से मौके से चूक गई हैं। फ्रांस आप देखोगे तो 2 बार जीते हैं, 98 और 18 में। उरुग्वे आपका 2 बार जीता है, 30 और 50 में। स्पेन जो उभरता हुआ सितारा है 2010-26 में। इंग्लैंड की अगर बात करेंगे तो इंग्लैंड आज तक केवल 1 बार जीता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इस बार का जो आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ, इस फीफा वर्ल्ड कप में 4 देश ऐसे थे जो पहली बार आए हैं। पहला देश आपका काबो वर्डी है, क्यूरासाओ है 82वीं रैंक, जॉर्डन 66वीं रैंक है और उज्बेकिस्तान 50वीं रैंक है। ये चारों लोग इस बार पहली बार यहां पर पदार्पण किए थे। इसके अलावा हैती जो है 1974 के बाद पहली बार आया है। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और स्कॉटलैंड 1998 के बाद यहां पर उनकी वापसी हुई है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं फीफा कब की। फीफा की स्थापना कब हुई थी? फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। प्रथम विश्व कप की अगर बात यहां पर होगी, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, तो 1930 उरुग्वे में आयोजित किया गया था, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो फीफा आपका 2026 हुआ है, अगर पूछा जाए कि इसमें कुल गोल कितने हुए थे, अब तक का रिकॉर्ड गोल हुआ है 308 गोल हुए हैं। अभी तक किसी भी वर्ल्ड कप में इतनी बार वर्ल्ड कप नहीं हुआ, इतने जो है गोल नहीं हुए, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फीफा विश्व कप के पुरुष विश्व कप की 3 बार मेजबानी करने का गौरव किस देश को मिला है? आपके मैक्सिको को मिला है। भारत की बात कर लेते हैं, क्या भारत कभी फीफा विश्व कप खेला है? भारत के साथ अगर आप देखोगे तो भारत एक बार 1950 में क्वालिफाई किया था। 1950 में भारत ने क्वालिफाई किया था। उसके पीछे रीजन ये था कि एशिया की जो टीमें खेल रही थी उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया था, इसलिए भारत ने उसमें क्वालिफाई किया था, लेकिन खेल नहीं पाया था। और इसी से जुड़ी हुई कहानियां आपको बताई जाती हैं। वो कहानियां क्या बताई जाती हैं? कहानियां बताई जाती हैं कि उनके पास जूते नहीं थे। ये कहानी है, एक बार क्वालिफाई किए लेकिन हम खेले नहीं हैं। और एक देश के तौर पर देखोगे कि हमारा दुर्भाग्य है, आबादी के मामले में देखेंगे तो दुनिया के सबसे बड़े देश हैं, लेकिन फुटबॉल के कोर्ट पर जब देखते हैं तो हमारी सभी उम्मीदें क्या हो जाती हैं? पानी पानी हो जाती हैं। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 1930 में उरुग्वे में हुई थी। इसके बाद देखोगे तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 46 में यह टूर्नामेंट नहीं खेला गया था। शुरुआती सालों में टूर्नामेंट में सीमित टीमें हिस्सा लेती थीं, लेकिन 2026 में मैंने आपको बताया रिकॉर्ड 48 टीमों ने क्या किया है? हिस्सा लिया है। सवाल आपके सामने है और इस सवाल का उत्तर आपको देना है। स्पेन ने अर्जेंटीना को पराजित कर अपना दूसरा फीफा विश्व कप जीत लिया है, 16 आना चाहिए। प्रतियोगिता में गोल्डन बूट का जो है कि पुरस्कार आपके फेरान टोरेस को दिया गया है। यहां पर इस बात की जो है आपको क्या करनी है? उत्तर देना है। तो यहां पर आपसे पूछा, अर्जेंटीना को पराजित कर, स्पेन ने अर्जेंटीना को पराजित कर दूसरा फीफा विश्व कप जीता है। प्रतियोगिता में गोल्डन बूट का पुरस्कार स्पेन के फेरान टेरेस को प्रदान किया गया है। अब इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा इसमें स्टेटमेंट आपका सही होगा, तो राइट स्टेटमेंट आपका यहां पर केवल एक होगा, फेरान टेरेस को नहीं हुआ है। फेरान टोरेस कौन है? जिसने 106वें मिनट में गोल किया था, लेकिन गोल्डन बुक किसे मिला है? फ्रांस के प्लेयर को मिला है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा सवाल क्या है? फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले में स्पेन के लिए विजयी गोल करने वाले खिलाड़ी फेरान टोरेस ने किस मिनट में यह गोल किया था? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।